फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चैनल के माध्यम से आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लगभग 200 प्लस क्वेश्चन का जो है कि एक बड़ा सीरीज होगा। ठीक है, हम प्रत्येक वीडियो में लगभग 25 प्लस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप्स, जो कि आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, जो कि मैकेनिकल और सिविल दोनों ब्रांच के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होगा, उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लाया है आपके लिए, जो है कि कह रहा है कि पास्कल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ। पूछ रहा है पास्कल सेकेंड जो है कि यूनिट किसका होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं पास्कल सेकेंड PA इंटू पास्कल सेकेंड पूछ रहा है, तो पास्कल का जो वैल्यू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ओवरऑल आप देख रहे हैं मिला के क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी का ऑप्शन सी विल बी राइट होगा। अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जैसे कि प्रेशर का आप जानते होंगे। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो SI यूनिट्स जो होती है इसकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और सरफेस टेंशन का आप जानते होंगे न्यूटन पर मीटर। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है बात अगर प्रेशर की, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, दोनों की जो है यूनिट्स सेम होते हैं, लेकिन अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो प्रेशर जो जनरेट होता है वो एक्सटर्नल लोड के कारण होता है। ठीक है, प्रेशर, जबकि स्ट्रेस एक प्रकार का इंटरनल एक्टिविटीज है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है एन आइडियल फ्लू इज। ओके, एन आइडियल फ्लूइड क्या है। तो आइडियल फ्लूइड के बेसिक क्या होते हैं मेरिट्स। नॉन फ्लूइड क्या होनी चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, नो विस्कोसिटी, नो विस्कस होनी चाहिए। ठीक है, नो स्ट्रेस जनरेट होनी चाहिए। ये तीनों क्वालिटी जो होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड में, वो मेरिट्स हैं इसके। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो कह रहा है आइडियल फ्लूइड जो होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, वन विच ऑबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होनी चाहिए, स्ट्रेन के। बट यहाँ पर हमने कहा है अभी जस्ट कि आइडियल फ्लूइड जो होता है नो स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जाहिर सी बात है न्यूटोनियंस फ्लूइड जो होते हैं वो आइडियल्स नहीं होते हैं, जबकि क्या होते हैं, न्यूटोनियंस वो रियल फ्लूइड के अंदर में आते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बी कह रहा है फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। ये जो है कि फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल जो है कि आइडियल फ्लूइड के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं, वेरी विस्कस, रॉन्ग है। ठीक है, डी फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल, यहाँ पर देखिए एक कंप्रेसिबल रॉन्ग है, क्योंकि आइडियल जो होता है इनकम्प्रेसिबल, नो विस्कोसिटी एंड नो शियर स्ट्रेस होते हैं आइडियल फ्लूइड में। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी जस्ट ये बात किया गया डायनेमिक विस्कोसिटी की, अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। जस्ट तो यूनिट क्या होता है अभी ने बताया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इसमें दिया है ऑप्शन सी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.5 पायज, पायज में दिया है डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपका दिया है 0.5। देन पूछ रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड
स्टोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, या डेंसिटी में हम स्पेसिफिसिटी का वैल्यू दिया है यहाँ पर, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 जब करेंगे तो 1 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। विस्कोसिटी ऑफ ए गैस पूछ रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विस्कोसिटी ऑफ का गैस पर क्या टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं, जिससे जो पार्टिकल्स इंटर मालिकुलर डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है, जिसके कारण विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो गैस के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी विन टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड विस्कोसिटी इंक्रीजिंग। वाइल अगर आप लिक्विड कोई है तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ऐसे केस में पार्टिकल्स के बीच के जो दूरी होंगी बढ़ जाएंगी, जिसके कारण जो विस्कोसिटी हो जा वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पूछा है गैस के केस में, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ गैस। तो फर्स्ट दिया है ऑप्शन में आपका डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रॉन्ग है। ठीक है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर राइट हो गए। ठीक है, गैस के केस में ऑप्शन जो है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है किससे रिलेट करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने बताया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू 5 du अपॉन डी टी, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो जो होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ए रॉन्ग है। नेक्स्ट कर रहा है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, वो है द राइज ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा दिया है इन ए कैपिलरी ट्यूब, द रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में पूछ रहा है राइज ऑफ लिक्विड क्या होगा। तो ऐसे केस में जो राइज ऑफ लिक्विड होता है वो आपका होता है 2 सिग्मा आर गामा। ओके, 2 सिग्मा आर गामा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर इन ए ड्रॉपलेट वाटर ऑफ 0.075 mm डायमीटर। एक ड्रॉपलेट वाटर में जो है पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सरफेस टेंशन। ठीक है, तो जैसा कि आप वाटर ड्रॉपलेट के लिए क्या होता है आपका 2 सिग्मा अपान आर। ठीक है, जो होता है ये होता है प्रेशर इंटेंसिटी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपान सिग्मा का वैल्यू, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्मा का वैल्यू दे चुका है सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ऑप्शन में सारे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हुए हैं, तो आप सारे जो हैं वैल्यू न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप 2 सिग्मा अपान आर, यानी कि डाया दिया हुआ है डी, आर यहाँ से फाइंड आउट करके आप जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे 2 सिग्मा अपान आर से, 2 सिग्मा अपान आर से इन केस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि आप भी को भी पता है एक MCQ टाइप रिवाइज सीरीज है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो इस कारण से हमें वीडियो लंबा भी हो जाएगा, इस कारण से हम जल्द से जल्द आपको क्विक रिवाइज कराएंगे। तो राइट आंसर जो अब होगा जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन 4 जो SCO जो है 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन पूछ रहा है वाटर का, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन क्या होता है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होता है, जैसे सरफेस टेंशन जैसे कोई भी है पार्टिकल्स इसमें
सरफेस टेंशन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है बढ़ जाती है, ठीक है। बढ़ने से क्या होता है, इसके बीच सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर जो होगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करते हैं तब तो इंक्रीज होता ही है, लेकिन जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम के स्क्रीन पर 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट, 1 किलो पास्कल 1 kPa पूछ रहा है, क्योंकि 1000 हो जाएगा और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, आप काफ़ी इजी है, तो मैंने दिया ना 1 आएगा, अगर आप चेंज करोगे तो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ़ ए लिक्विड हैज ग्रेटर कोहेशन, क्या कह रहा है कि लिक्विड के पास ग्रेटर कोहेशन देन एडेशन, एडेशन से की तुलना में कोहेशन क्या है, कोहेशन इज ग्रेटर देन एडेशन फोर्स, ठीक है। ऐसे केस में पूछ रहा है देन द लिक्विड इज कैपिलरी, कैपिलरी कैसा जो बिहेव करेगा। तो जैसे कि कोई मान लीजिए एक जैसे कंटेनर, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे केस में पूछ रहा है, कह रहा है कि जो कोहेशन है ग्रेटर है, तो कोहेशन ग्रेटर और जो है कि आपका एडेशन लेस है, कोहेशन ग्रेटर देन एडेशन है, तो कोहेशन के बीच फोर्स अधिक होने से कुछ इस प्रकार से आपका शेप क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसे में इस प्रकार के शेप को हम क्या बोल सकते हैं, और डिक्रीज हो जाएगा, राइज नहीं होगा। कैपिलरी क्या होता है, लिक्विड का राइज या डिप्रेशन ही कैपिलरी कहलाता है। ऐसे केस में डिप्रेशन तो होगा लेकिन शेप जो होगा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पर है डी, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, डिप्रेशन विथ कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, एग्जामिन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, एग्जामिन करना है 4 स्टेटमेंट्स को। फॉला कह रहा है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन ओनली, राइट। जो सरफेस टेंशन होता है कोहेशन के ही कारण होता है, तो राइट है। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडेशन ओनली, नहीं, कैपिलरी जो होता है एडेशन और कोहेशन दोनों के कारण होता है, तो ये रॉन्ग है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडेशन, सरफेस टेंशन पूछ रहा है कोहेशन और एडेशन दोनों के कारण नहीं, केवल कोहेशन के कारण होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पॉइंट 4 है, कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड डिहेशन, ये राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और 4 जो है राइट होगा, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, वो है प्रेशर ऑफ 200 kPa इज इक्विवेलेंट टू ए हेड ऑफ x मीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के हेड के रूप में जो है कि रिलेटिव डेंसिटी अब इसका दिया है, x को पूछ रहा है। तो हम हेड के रूप में जैसा कि आप जानते हैं x की जगह x हो जाएगा, h की जगह h बराबर प्रेशर अपॉन रो जी, ठीक है। रो जी प्रेशर कितना है 200 kPa, 200 kPa को न्यूटन पास मीटर पर मीटर स्क्वायर में बदल दीजिएगा, और 1.59 रो 1000 हो जाएगा, ठीक है। और 9.81 रो जी एच करके आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो प्रेशर हेड के रूप में। तो कितना हो जाएगा, जो राइट आंसर आएगा इसका वो आएगा आपका ऑप्शन सी 12.82 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर ए वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट सबमर्ज इन ए होमोजीनियस लिक्विड with its diameter d at the free surface, the depth of center of pressure from the free surface, ठीक है। कैसा कर रहा है, वर्टिकल सेमी सर्कुलर, जैसे वर्टिकल कोई सेमी सर्कुलर ऐसे प्लेट्स है, सबमर्ज किया गया है वाटर में, ठीक है। सबमर्ज है विद इट्स डायमीटर डी है,
ठीक है। डायमीटर आपका d है। फ्री सरफेस से पूछ रहा है द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला आप जानते हैं, इसका सेंट्रॉइड तो आप निकाल लेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG अपॉन ए एच बार। एच बार जो क्या है, फ्री सरफेस से उस प्लेट की जो है कि बॉडीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एच बार, ठीक है। इसके माध्यम से आप निकालेंगे तो राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए 3πd अपॉन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, एन ओपन टैंक कंटेन 1 मीटर डीप वाटर विथ 50 सेंटीमीटर डीप of oil surface gravity pointed above it, the intensity of pressure at the bottom of the tank will be। तो राइट आंसर इसका मैं बता दूं आपका, ऑप्शन डी आएगा 14। जब आप सॉल्व करोगे मैं हिंट भी बता देता हूं, जैसे कि एक कोई कंटेनर है, यहाँ पर 1 मीटर हाइट तक जो है वाटर भरा हुआ है, उसके ऊपर आयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया रखा है, इसका प्रेशर इंटेंसिटी आपको पूछ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके लिए पहले आप इस ऑयल के लिए प्रेशर इंटेंसिटी निकाल लीजिएगा, देन इसका इक्वल्स टू हो जाएगा, फिर इसका वाटर के लिए इस ट्रायंगल के लिए प्रेशर इंटेंसिटी निकाल कर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो जो राइट आंसर प्रेशर इंटेंसिटी का ऑप्शन डी विल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सरफेस इमर्स वर्टिकली इन ए स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड। जैसे कोई भी बॉडीज है, ठीक है, वो इमर्स है किसी वाटर में, ऐसे केस में पूछ रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है। तो ऐसे केस में जो होता है इमर्स बॉडी का जो सेंटर ऑफ इमर्स है, तो ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है CP वो ऑलवेज जो होता है डाउनवर्ड होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वर्टिकल ट्राइएंगुलर एरिया ऑफ वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एल्टीट्यूड h हैज इट्स बेस। जब वर्टेक्स पूछ रहा है, वो ट्राइंगल है उसका वर्टेक्स जो है डाउनवर्ड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कह रहा है हैज एच बेस लेइंग ऑन द फ्री सरफेस द ऑफ लिक्विड, द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस एट डिस्टेंस। फ्री सरफेस से इसका क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर इसका भी पूछ रहा है, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ प्रेशर उसी फार्मूले से आप अगेन निकालोगे, IG अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। इस जब फाइंड आउट करोगे तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकल के आएगा H/2 आएगा, ठीक है, H/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टोटल प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू। टोटल प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। टोटल प्रेशर के केस में PA sin थीटा हो जाएगा, ये प्रेशर इंटेंसिटी है, ठीक है, स्मॉल p रखा हुआ, तब प्रेशर इंटेंसिटी और एरिया दो टोटल प्रेशर होगा। और इंक्लाइंड के केस में साइन थीटा, तो साइन थीटा को हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू किसके हो सकता है, मैक्सिमम करेंगे तो ये हो जाएगा PA के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज in water such that its top and bottom surface area 1.5 and 6 meter respectively below the free surface. The position of center of pressure below the free surface will be at a distance। ये वर्टिकल रेक्टेंगुलर कोई है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसका फ्री सरफेस कितना है वाटर से 1.5 और टॉप बॉटम सरफेस 6 मीटर, ठीक है। इसका प्रेशर इंटेंसिटी आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये नीचे वाला 6 हो जाएगा, ये भी 6 ही है, और यहाँ से आपको इस ट्रैपाजोइडल जो फॉर्म होगा, ठीक है, ट्रैपाजोइडल फॉर्म जो होगा इसी का आपको प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी फ्री सरफेस से निकालने होंगे, ठीक है। तो ट्रैपाजोइडल का प्रेशर सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे के सेंटर ऑफ प्रेशर ही पूछ रहा है, बिलो द फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आएगा 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सेंटर ऑफ बायनेंसी ऑलवेज, जो सेंटर ऑफ बायनेंसी कह रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ बायनेंसी ऑलवेज क्या होता है। सेंटर ऑफ बायनेंसी ऑलवेज कोइंसिड्स विद द सेंट्रॉयड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है उसके सेंट्रॉयड से हमेशा कोइंसिड करता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो गए, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट की हम बात करें, इफ द water of a body immersed in a fluid exceed the buoyancy force then body will फर्स्ट कह रहा है rise until its weight equal to buoyancy force, ओके। नेक्स्ट कह रहा है tends to move downwards and it may be finally sinks, तो ए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेट्स बॉडी इमर्स इन द बॉडी एक्सीड द बायनेंसी फोर्स, कैसे बिहेव करता है, तो टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड एंड इट्स क्या होती है, फाइनली सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक हाइट किसे बोलते हैं ये पूछ रहा है। तो मेटासेंट्रिक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो बीच डिस्टेंस होता है उसे हम मेटासेंट्रिक हाइट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन, देख रहे हैं आप, बी दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ए फ्लोटिंग बॉडी सेड टू बी ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट है व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो, रॉन्ग। व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बॉडी क्या होगी, स्टेबल होगी, ओके। ऑलवेज मेटासेंट्रिक जो होगा, मेटा सेंटर ओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब बॉडी इमर्स हो तो ऐसे केस में ओ एबव होता है, लेकिन एक पार्शियली रूप से अगर इमर्स है, सबमर्ज है, तो सबमर्ज बॉडी के लिए जो मेटासेंट्रिक हाइट है, मेटा सेंटर है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउन भी एक्ट कर सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है उसकी अगर हम इंक्रीज कर दें उसकी हाइट तो क्या इफेक्ट होगा। पहला, जब मेटासेंट्रिक हाइट को हम इंक्रीज करते हैं तो जो टाइम पीरियड होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण रोलिंग जो होता है जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो इसमें पैसेंजर होते हैं वो अनकम्फर्ट फील करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला आपका दिया है इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ए, ठीक है। स्टेबिलिटी तो ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन डिक्रीज स्टेबिलिटी ये रॉन्ग है। इंक्रीज कंफर्ट, कंफर्ट इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होता है, तो फोर्थ ऑप्शन दिया है डिक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर, ठीक है। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी और डिक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का सेशन, और अगर अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि